इस पृथ्वी रूपी रंगमंच पर मैं अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ। कुछ समय के लिए अपने नाम को भूल जाएं, क्योंकि नाम तो शरीर से जुड़ा हुआ है, परंतु मेरा वास्तविक स्वरूप ऊर्जा है, शक्ति है। अपने स्वरूप में स्वयं को स्थिर कर लें। स्वयं को ये विचार दें, मैं चैतन्य शक्ति हूँ। कुछ समय के लिए शरीर से जुड़ी हुई सभी बातों को भूल जाएं। स्वयं को एक अलौकिक ऊर्जा के रूप में महसूस। और उस परम ऊर्जा से अपने आप को जोड़ लें। अपना पूरा ध्यान उस परम सत्ता की तरफ, सबसे ऊंची ताकत जो ब्रह्मांड को चला रही है, उसकी तरफ लेकर जाएं। हे मेरे परम शक्ति, मुझ में ऊर्जा का संचार कीजिए। लंबी गहरी सांस लें। अपनी श्वासों को महसूस करें, क्योंकि इन्हीं श्वासों के माध्यम से हम इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं।
मन को बिल्कुल शांत की अवस्था में लेकर जाएं। सिर्फ मैं और परम शक्ति अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। आभार व्यक्त करें उस परम ऊर्जा का जिसके माध्यम से, जिसकी कृपा से आपको ये जीवन मिला है, जिसके आशीर्वाद से जीवन में सब कुछ प्राप्त हुआ है। धन्यवाद करें, कोटि कोटि धन्यवाद करें उस परम शक्ति का, उस सर्वोच्च ताकत का, जिसके आशीर्वाद से इस जीवन में सब कुछ प्राप्त हुआ है। अहंकार शून्य हो जाए, सर्व समर्पण भाव से उस परम ऊर्जा को धन्यवाद करें। हे मेरे परम शक्ति, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जो कुछ भी आपने मुझे इस जीवन में दिया है, उन सब चीजों के लिए अपने चेहरे पर और अपने मन में प्रसन्नता का भाव लेकर आए। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। ध्यान की उस ऊर्जा को अपने हथेलियों के मध्य में महसूस करें। अपने हाथों का स्पर्श मस्तिष्क पर तथा आंखों पर करें। 3 बार अपने आप को ये विचार दें, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। गहरी सांसें लेते हुए 3 बार बोलें, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे और जो आपने अपने सामने पानी का ग्लास रखा है, उस पर सीधा दृष्टि जाए। जल को दृष्टि देते हुए ये विचार दें, ये जल पूरी तरह से ध्यान की ऊर्जा से चार्ज हो चुका है। मेरे पूरे शरीर को तथा मन को
ऊर्जावान बनाएगा। इस जल को ग्रहण कर लें। ओम शांति। ओम शांति। जिस प्रकार से ध्यान जब हम करते हैं, ये तस्वीरें बता रही है कि मंडी में आसमानी आफत बरस रही है। हिमाचल प्रदेश का मंडी। म्यूट कर लीजिए। जी। जैसे हम रात्रि में जब सोते हैं तो क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के स्वप्न देखते हैं। कई बार क्या होता है कि हम स्वप्न देखते देखते ही अचानक से ऐसा कोई स्वप्न देख लेते हैं जो तनाव में आ जाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। ऐसा अक्सर सबके साथ होता है। परंतु जब हमारी आंख खुलती है तो हमें पता चलता है कि जो हम देख रहे थे वो वास्तव में सच नहीं था, वो झूठ था, वो स्वप्न था। तो उस समय हमारे जो मन की स्थिति होती है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, प्रसन्न हो जाते हैं हम कि अच्छा है कि ये केवल स्वप्न था। वही स्थिति ध्यान में होती है कि जब तक हम ध्यान को अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं, तब तक हमारे जीवन में घटने वाली हर एक घटना को हम सत्य समझकर उसके प्रभाव में अपने आप को लेकर आ जाते हैं। तो कभी हम तनाव में आ जाते हैं, कभी हम खिंचाव में आ जाते हैं और कभी चिंता में आ जाते हैं। परंतु जब हम ध्यान को अपने जीवन में अपनाते हैं, ध्यान को प्रारंभ करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि वास्तविकता तो कुछ और ही है। ये जो जीवन में घटित हो रहा है, ये भी वास्तव में स्वप्न की तरह ही है। और यदि किसी व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में ध्यान को नहीं अपनाया, सिर्फ और सिर्फ भौतिकता में ही अपने पूरे जीवन को लगा दिया, तो समझिए वो पूरा जीवन स्वप्न में ही गुजार देता है और उसे वास्तविकता का पता भी नहीं चल पाता है। तो सदैव इस बात का स्मरण रहे कि ध्यान के द्वारा अपने आप को जागृत करते रहिए। इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम 3 बार स्वयं को ध्यान की अवस्था में जरूर लेकर आएं, ताकि जो भी भौतिक चीजों का प्रभाव है, जो भी हमारे आसपास हमारे जीवन की जो घटनाएं हैं, घटित हो रही हैं, उनका जो प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव, वो हमारी सोच पर और हमारे जीवन पर ना पड़े। उससे आप स्वयं को सुरक्षित रखें। इसीलिए कहा जाता है कि बीच बीच में स्वयं को जागृत करते रहें और ये महसूस करते रहें कि वास्तव में इस पृथ्वी पर हम सब सिर्फ और सिर्फ अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे एक मंच पर बच्चों को या बड़ों को ये मंच पर उनके कपड़े पहना कर उनको रोल प्ले करने के लिए खड़ा कर दिया जाता है और वो अपना जो भी उनका रोल होता है वो प्ले करते हैं। और उसके बाद जब रोल खत्म हो जाता है वो अपना
चेंज करके ड्रेस अपनी रियल लाइफ में आ जाते हैं। सेम वही चीज इस जीवन में हम लोगों के साथ है कि ये जो जीवन है उसमें इस शरीर रूपी वस्त्र को पहनकर हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। और बहुत जरूरी है इस बात को समझ लेना, जान लेना और अपने आप को जागृत कर लेना। इसीलिए कहा गया है कि जीवन एक यात्रा है और हम सब इस यात्रा के मुसाफिर हैं। और ये यात्रा कब खत्म हो जाए इसका कोई भी पता नहीं है। इसीलिए जो भी श्वासें मिली हैं, जो भी एक एक क्षण एक एक पल हमें मिला है, उसको हमें आनंदित होकर उस परम शक्ति की याद में सदैव जागृत अवस्था में व्यतीत करना है। तभी इस जीवन की सार्थकता होगी। अन्यथा जीवन व्यर्थ हो जाएगा और अंत समय जब आएगा तो बहुत बड़ा पछतावा हमें करना पड़ेगा। फिर सोचना पड़ेगा कि हमने अपना पूरा जीवन उन चीजों के पीछे गंवा दिया जो चीजें वास्तव में सत्य है ही नहीं। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रहे, एक एक पल को, एक एक श्वासों को उस परम शक्ति की याद में व्यतीत करें। स्वयं भी तनाव मुक्त रहें और अन्य लोगों को भी, जो भी आपसे मिलते हैं, उनको भी तनाव मुक्त करने का, उनको भी जागृत करने का प्रयास करें। जितने लोग भी आपसे मिलें उनसे ध्यान की बात जरूर करें ताकि उनके जीवन में भी आनंद आ सके, उनके जीवन में भी तनाव दूर हो सके। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और जैसा कि पहले सर ने भी बताया है आप लोगों को कि अपने अपने स्थान पर भी आप ध्यान का कार्यक्रम करा सकते हैं। महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, कभी भी 1 घंटे का प्रोग्राम अपने स्थान पर कराइए। आसपास के लोगों को बुलाइए और ओम की ध्वनि से प्रारंभ कीजिए। आप खुद भी कराना चाहें तो करा सकते हैं, अन्यथा आप सर को इनवाइट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कॉल करके। तो हम लोग आकर, सर को इनवाइट कर लेंगे, हम लोग आके कार्यक्रम करा देंगे। परंतु इनिशिएटिव लीजिए। कराने से क्या होगा कि आसपास के लोग फिर, जैसे जिन जिन लोगों से आपने कहा है कि ध्यान करिए, किसी भी कारणवश वो अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप अपने स्थान पर भी एक ऑर्गेनाइज करके करवा सकते हैं। ठीक है, ताकि एक अच्छा मैसेज, ध्यान का मैसेज जन जन तक पहुंच सके और उसकी सेवा का जो फल है परम शक्ति के द्वारा वो आपको प्राप्त हो सके। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ध्यान का अंतिम चरण समापन की ओर इस सत्र को समाप्त करेंगे 3 बार ओम की ध्वनि का उच्चारण करके। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, लंबी गहरी सांस लें। ओ शांति। ओ शांति।
ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।